सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सबों से बातचीत करना चाहेंगे हमारे इस पृथ्वी रूपी शरीर के फेफड़े की। जी हाँ, हमारा ये पृथ्वी अगर शरीर है तो इसके फेफड़े कौन है? तो इस पृथ्वी के फेफड़े जो है वो हमारे जंगल हैं, जो इस पृथ्वी पर सर्वव्याप्त हैं। दुनिया में हर जगह जंगल है, काफी सारे जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल हैं। हमारे देश में भी जंगल हैं, काफी सारे हैं, और जंगल कई प्रकार के हैं। जी हाँ, हिमालयी जंगल हैं, हमारे उत्तर पूर्व के रेन फॉरेस्ट हैं, अंडमान के रेन फॉरेस्ट हैं, या पश्चिम घाट के रेन फॉरेस्ट हैं, या केरला के रेन फॉरेस्ट हैं, और भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड का तो नाम ही झाड़ और झाड़ियों के हिस्से के रूप में पड़ा था। झाड़ियों के खंड को झारखंड, जो कि कालांतर में झारखंड हो गया, वो इंग्लिश लिखावट के कारण। तो काफी सारे जंगल हैं। जंगलों की मैं क्या व्याख्या करूं? तो इस पृथ्वी के फेफड़े को कुछ सालों से, मतलब 2-4 सालों से नहीं, 2-4 दशकों से कहेंगे कि काफी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये नुकसान कभी कभी प्राकृतिक तो कभी कभी मानव जनित भी है। जी हाँ, मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई स्थिति भी है कि हमारे जंगल धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं और पृथ्वी जो है धीरे धीरे चादर विहीन हो रही है। पृथ्वी को सूरज की रोशनी से तपने से बचाने के लिए ये पेड़ हमारे जो हैं वो काफी काम करते हैं। पेड़ों के काम बहुत सारे हैं। ऑक्सीजन देते हैं, वो तो आमतौर पे सभी लोग जानते हैं, लेकिन पृथ्वी को ढकती भी है, कवर करती भी है सूरज के रोशनी से। तो पृथ्वी को गर्म होने से बचाने का काम भी पेड़ों का है, जंगलों का है। और हवा को साफ करने का, हवा में हमारे जो धुएं हैं, धूलकण है, प्रदूषण की जितनी भी मात्राएं हैं, वो पेड़ पौधों का काम है कि उनको फिल्टर करते हैं और शुद्ध स्वच्छ हवा इस पूरी दुनिया को पहुंचाते हैं। इसलिए मैंने इन जंगलों को, पेड़ों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हजारों लाखों हेक्टेयर जंगल पूरी पृथ्वी में जलकर खाक हो गए हैं। और जंगल की आग पहले के जमाने में भी, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब भी जंगल में आग लगा करती थी, और आग तब भी लगते थे, परंतु इतना विनाशकारी नहीं हुआ करते थे। इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है कि तब जबकि संसाधन विहीन ये दुनिया थी, और आज तरह तरह के संसाधन हैं। आग लगने पर हेलीकॉप्टर से उन्हें पानी डालकर या कुछ गैसों का या कुछ केमिकल टाइप का छिड़काव करके उन्हें आग को फैलने से रोकने का दमकल, बहुत सारे हाईटेक उपकरण आ गए हैं जो आगों पर काबू पाने के लिए मदद करते हैं, काबू पाने में। परंतु फिर भी बहुत सारे देश, गरीब देशों की बात छोड़ दें तो विकसित देश भी उस आग को काबू करने में विफल पाए जाते हैं। और गरीब देशों में दोस्तों, विकासशील या विकसित देश को अगर छोड़ दें तो गरीब देशों में ये अगलगी की घटना कम होती है विकसित या विकासशील देशों के अपेक्षा। तो कम होने का कारण क्या है? मुझे जहां तक लगता है, ये मेरी सोच है, मैं आप सबों से शेयर करता हूं, और आप लोगों के भी मन में अगर कोई विचार नए उत्पन्न हो रहे होंगे कि ये आग कैसे इतनी जल्दी फैल जाती है, पहले के जमाने में क्यों नहीं फैलती थी, इसके कारण पे आते हैं दोस्तों कि ये इतनी अधिक मात्रा में, इतने कम समय में बहुत सारा एरिया कवर कैसे करती है ये जंगल की आग। तो दोस्तों, आज आपको हर घर में गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। चूल्हे जो पारंपरिक हुआ करते थे, जो लकड़ी से, पत्तों से जलाए जाते थे, जानवरों के मल से, जी हाँ, उपले जिसे कहते हैं, गोबर, उससे भी जलावन बनते थे। जंगल में मवेशी जाते थे चरने के लिए, उनके उपलों को चुनकर, उनको गोबरों को चुनकर उपला बनाया जाता था, उन्हें भी ईंधन के रूप में काम में लाया जाता था। लेकिन जो लोग उससे चुनते थे, आज उनके भी घर में गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा मौजूद है। तो आप समझ सकते हैं, पेड़ के सूखे पत्ते और उनकी सूखी टहनियां अब चुनने वाले कोई रहे नहीं।
गरीब देशों में भी। हालांकि गरीब देश जो है वो अपनी संपदा से, खास करके वन संपदा से काफी प्यार करते हैं। और आज भी उनका चूल्हा जो है वो पारंपरिक ही है। बहुत कम ही लोग गांवों देहातों में आपको मिल जाएंगे गैस का सिलेंडर यूज करते हुए। परंतु सुविधाएं जब हमें मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अब सब्सिडी वाली सिलेंडर्स जब मिल रहे हैं, तो कौन जंगल में जाए, पत्तों को चुने, सूखी टहनियों को उठाकर समेटकर और घर लाए। तो वो जमा होती जाती है, जमा होती जाती है जमीन पर। और जब कभी चाहे प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से, इंसानों द्वारा लगाई गई आग के कारणों से जंगल में आग लगती है, तो वही सूखे पत्ते, सूखी टहनियां जो जंगल में बिखरे पड़े हुए हैं, जिन्हें अब कोई नहीं चुनता, उनकी कारण से ये आग जो है वो तेजी से भड़कती है और ज्यादा ही विनाशकारी साबित होती है। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि बार बार जो आप ये मानव जनित कहते हैं, तो मानव जनित ऐसा नहीं है कि कोई सिगरेट पीकर और उनके टुकड़ों को फेंक दिया, सिगरेट के टुकड़ों को या बीड़ी के टुकड़ों को या माचिस की जलती तिल्ली डाल दी, तो उससे केवल इसी से आग नहीं लगते। आग लगने का एक कारण ये भी है दोस्तों, चमड़े का उद्योग। इस चमड़े के उद्योग से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हमारी जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं उनमें जितना भी सीट कवर से लेके अंदर की जो भी फर्निशिंग की जाती है, उनमें जानवरों के चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो जब जानवरों का उपयोग महंगी गाड़ियों में, उनके चमड़ों का जब महंगी गाड़ियों में भी उपयोग हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड होगी जानवरों की। तो जानवरों को चाहिए उनका चारागाह, और चारागाह आएंगे कहाँ से? जंगलों को साफ करके। जंगलों को साफ करके उन्हें घास का मैदान बनाया जाएगा, उन्हें फिर चारागाह बनाया जाएगा। काफी कुछ फंडा है जंगलों के साफ होने का, करने का। सिर्फ लकड़ियां काट देने से ही जंगल साफ नहीं होते। और कुछ काटते हैं तो कुछ पनपती भी हैं, कुछ लगाए भी जाते हैं। पुराने पेड़ अगर हट गए तो नए पेड़ उग आते हैं, परंतु जब आग लग जाए तो ना नए बचते हैं ना ही पुराने बचते हैं, सब जल के खाक हो जाते हैं। और ये पृथ्वी दिन प्रतिदिन गर्म हो रही है, इसका एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो यही है कि जंगल सिकुड़ रहे हैं और कंक्रीट के जो जंगल हैं वो तेजी से फैल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब ये मानव के ही हाथों में है कि इस पे कैसे काबू पाया जाए। परंतु हम अपने स्वार्थ में इतना अंदर डूब चुके हैं कि अब हमें पृथ्वी की सेहत का ख्याल ही नहीं है। और पृथ्वी का जो ये फेफड़ा है वो दिन प्रतिदिन छत बिछत होते जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम अभी भी धूलकण या धुआं, प्रदूषण सब फाँक ही रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रदूषण के कारण कितनी मौतें होती हैं उसका आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, परंतु साल में लाखों करोड़ों लोग प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। तो इसमें जंगलों का भी योगदान था कि वो हमें स्वस्थ रखा करते थे, परंतु अब वो कम हो रहे हैं। कम हो रहे हैं या कम किए जा रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर विषय ज़्यादा अच्छे लगते हो तो। और धन्यवाद मेरे साथ मेरे इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।